नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खट्टर मर गया पूरे हरियाणा में पिछले 3 दिन से पटवारी और कानूनगो की हड़ताल चल रही है। अगर अभी की फिलहाल स्थिति की बात की जाए तो हिसार के लघु सचिवालय के बाहर 3 दिन से अधिक दिन हो चुके हैं जब पटवारी और कानूनगो ने यहां पर डेरा डाला हुआ है। आपको बता देते हैं पे ग्रेड की मांग को लेकर के इसके साथ साथ जो है कई सारे पद जो है वो रिक्त पड़े हैं पटवारी के, उनको भरने को लेकर के यहाँ धरना दिया जा रहा है। लेकिन अब ये धरना 3 दिन की बजाय अनिश्चितकालीन हड़ताल के अंदर तब्दील हो चुका है। यहाँ पर जितने भी पटवारी और कानूनगो आप देख पा रहे हैं, ये सभी के सभी तमाम पटवारी अब जो है अनिश्चितकालीन धरने के ऊपर चले गए हैं, क्योंकि इनकी मांगों को लेकर के अभी तक कोई भी अधिकारी इनसे मिलने के लिए नहीं आया है। लेकिन अगर 1 हफ्ते पहले की बात की जाए तो काली पट्टी बांध करके विरोध भी किया गया था। जानने की कोशिश करते हैं, मुझे ये बताइए, अगर इस विरोध प्रदर्शन की बात की जाए और हड़ताल की बात की जाए तो आज चौथे दिन के अंदर आपकी हड़ताल प्रवेश कर चुकी है। अगर लघु सचिवालय की बात की जाए तो कितना खामियाजा जो है प्रशासन को, आम जनता को भुगतना पड़ रहा है? देखिए, आज के दिन पटवारी की संख्या है वो बहुत ही कम है। एक पटवारी 7-7 सर्कल संभालता है, तो ये तो आप निश्चित तौर पर मानने की जनता परेशान तो है ही। लेकिन सरकार पे इस पे जो भी नहीं रहेंगी रही थोड़ी सी भी, हमने 26, 27, 28 का कार्य बहिष्कार धरना दिया था। इसमें हमने ये था कि सरकार कुछ पहल ज़रूर करेगी, लेकिन ये सरकार इस महकमे को ही ख़त्म करना चाहती है। तो देखो, जनता को परेशानी भी है और हमें भी परेशानी है साथ में। आप कह रहे हैं कि सरकार इस महकमे को ही ख़त्म करना चाहती है। एक बार बताएंगे कि पटवारी और कानून के क्या क्या काम करते हैं? देखिए, सब काम जो है वो पटवारी के ही भरोसे होता है। गाँव का जो मेन माना जाता है वो पटवारी को और कानूनगो को ही माना जाता है। आप कोई भी लगा लो कि आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, ज़मीन के पैमाइश के बारे में है, सब जो भी ज़मीन से रिलेटेड काम है वो सब पटवारी करता है और किसान जो है वो ज़मीन से जुड़ा होता है। एक तरफ आप लोग मांग कर रहे हैं कि पे ग्रेड के अंदर बढ़ोतरी करनी चाहिए, दूसरी तरफ सरकार इस महकमे को ही ख़त्म कर रही है। तो क्या लगता है आप लोगों को कि क्या आपकी इस हड़ताल का कोई फ़ायदा होगा? ये तो आप देख ही रहे हैं, जो पद खाली हैं कितने, 60% पद खाली पड़े हमारे। जो आज तक सरकार ने मतलब कोशिश भी नहीं करी उनको बढ़ने के लिए। भर्तियाँ निकालती है, उसको कैंसिल कर देती है। पिछली बार भी 2-3 बार भर्तियाँ निकाल ली, फिर कैंसिल कर दी। मतलब उससे आम जनता तो परेशान है, कर्मचारी भी परेशान है। अब आपकी हड़ताल जो है चौथे दिन के अंदर प्रवेश कर चुकी है, अनिश्चितकालीन तक आप लोगों ने ऐलान कर दिया। तो आगे कितने दिनों तक आप लोगों की ये हड़ताल चलने वाली है और क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी आपके पास आया है? जब तक सरकार हमारा पे ग्रेड हमें टेक्निकल के हिसाब से नहीं देगी, ये चाहे 3 साल तक चले, सभी पटवारी और कानूनगो में पूरा जोश है। हम पूरे प्रदेश के पटवारी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कितनी अनिश्चितकालीन चले। अगर मांगों की बात की जाए तो मुख्य मांगे कौन कौन सी हैं? मांगों की बात की जाए तो हमारी सबसे मेन मांग है कि हमारी जितनी कच्ची भर्तियाँ रह रही है उनको फिलअप किया जाए। और पहले पटवारी कार्य 10वीं बेस पे वैकेंसी फिलअप हुआ करती थी और अब ग्रेजुएशन हो चुकी है। तो सरकार से ये मांग है, जो हमारे लेवल के जितने भी और अन्य डिपार्टमेंट में कर्मचारी हैं उनके लेवल के हमारा पे ग्रेड दिया जाए और जितने भी नई भर्तियाँ ज़्यादा निकाली जाए। एक पटवारी लगभग 5 पटवारी का काम कर रहा है और ऐसे में एक बंदा मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है, कोई काम नहीं कर पा रहा है, जनता परेशान है। वो रात को भी घर जाके अपने से खाना नहीं खा सकता, बात नहीं कर सकता, परिवार से नहीं बात कर रहा। तो यही हमारी मुख्य मांग है, सरकार हमारी बात माने। और माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने हमारी बात मानी थी, आश्वासन दिया था कि मैं इस वित्त वर्ष से मैं आपका पे ग्रेड स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन उन्होंने भी एक झूठा वादा कर दिया, जैसे पहले किसानों के साथ किया वही हमारे साथ में कर रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से वो बताना चाहता हूँ कि माननीय हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी हमारी बातें माने और हमारे वो जनता भी इससे परेशान नहीं होगी। आप क्या मानते हैं कि आश्वासन के ऊपर आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन धरातल के ऊपर कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, तो इस हड़ताल का कितना असर पड़ने वाला है? क्योंकि आम जनता बेहद ज़्यादा परेशान है। आम जनता हमारे कारण परेशान नहीं है, सिर्फ सरकार के कारण परेशान है। हमें कोई शौक नहीं है यहाँ दरी पे बैठने का और यहाँ नारेबाजी करने का। हम अपने दफ्तरों में बैठ के सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। सरकार ने झूठे वादे किए हैं, हमें मजबूर किया गया है ऐसा करने के लिए। लगभग जो है 4 दिन हो चुके हैं कार्य का बहिष्कार किए हुए। पटवारी और कानूनगो का काम अभी कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है, कार्य बिल्कुल बंद है। तो जो लोग आम लोग आते हैं तो वो क्या वापस लौट जाते हैं?
हाँ बिल्कुल लौट जाते होंगे। हम इस दौर कोई ध्यान नहीं दे रहे, हम सिर्फ अपने धरने पे ध्यान दे रहे हैं। हमें अपने पे ग्रेड से मतलब है, सरकार इसे बढ़ाए, हम तुरंत धरने समाप्त कर देंगे और अपना कार्य सुचारू रूप से करेंगे। लगातार आप लोगों की हड़ताल चल रही है, तो क्या किसी और महकमे का भी आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल, सभी महकमे हमारे साथ हैं, जोरों शोरों से लगे हुए हैं। किसान नेता हमारे साथ आए हैं, आप आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ आए हैं, सर्व कर्मचारी संघ हमारे साथ है, रोडवेज वाले हमारे साथ हैं, MPHW हमारे साथ हैं, अध्यापक हमारे साथ हैं, हमारी एकता जिंदाबाद है, नंबरदार एसोसिएशन हमारे क्या साथ कोई है। अफसर आप लोगों से अभी तक मिलने के लिए आया है? नहीं नहीं, उनकी तरफ से कोई पहल नहीं हुई है, सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है, ना कोई अफसरशाही आया है, ना ही कोई सरकार का नुमाइंदा हमारे पास आया है। तो क्या डीसी से भी आप लोगों ने बात करने की कोशिश नहीं की? अब देखिए, हमने अभी तक कोई ज्ञापन यहाँ नहीं था, सीधा स्टेट बॉडी ने सभी डीसीओ को ज्ञापन सौंपा है, जी। वो मेल के माध्यम से। और उसके दौरान जितनी भी बातें हुई हैं, अभी तक सिर्फ FCR की तरफ से कॉल आई थी कि भाई आप बातचीत के लिए आएँ, लेकिन हमने मना कर दिया क्योंकि उनके लेवल की बात ही नहीं है। जो बात करेगी वो सरकार से सीधी। वो अब आगे का आप लोगों का कदम क्या रहने वाला है? हमारा कदम है कि हम जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, हम धरने पे बैठे हैं। तो पूरे हरियाणा के अंदर इसी तरीके से काम ठप रहेंगे? पूरे हरियाणा के अंदर ठप रहेगा, जरूरत पड़ी तो हम पूरे देश के पटवारियों का समर्थन लेंगे। मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगा, 29 मार्च को दुष्यंत चौटाला जी ने जींद में सम्मानित रैली रखी थी, जिसमें खुले तौर पर यह कहा था कि इस वित्त वर्ष में मैं आपका पे ग्रेड बढ़ा दूंगा। वो अपने वायदे से मुकर गए। हमें इसी बात का वो है कि इस लॉलीपॉप को नहीं देना चाहिए था। हम सीधा अब डिप्टी CM से बात करना चाहते हैं कि वो हमारे पे ग्रेड का जो वादे किया था उसको पूरा करें। तो आपको बता देते हैं, सरकार की तरफ से और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से पटवारी और कानूनगों को आश्वासन दिया गया था, इन लोगों को आश्वस्त किया गया था, लेकिन इनकी बातों से मुकरते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सरकार के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन लगातार चौथे दिन के अंदर प्रवेश कर चुका है और अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा जो है अब कर दी गई है। जब तक सरकार इनके पे ग्रेड के अंदर बढ़ोतरी नहीं करती है, रिक्त पदों को नहीं भरती है, तब तक पूरे हरियाणा के अंदर पटवारी और कानूनगों का हड़ताल इसी तरीके से जारी रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और मुझे ये बताइए कि हड़ताल के कारण आप लोगों के ऊपर कितना असर पड़ा है और कितने लोग जो है, कितनी आम जनता इस हड़ताल के कारण परेशान हो रही है। खैर, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।